नमस्कार दोस्तों, जीएस आजकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वित्त आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और वित्त आयोग का गठन केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से किया जाता है। वित्त आयोग जब गठित होता है तो इसमें सदस्यों का क्या संख्या है, तो अध्यक्ष एक अध्यक्ष होते हैं और 4 इसमें सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्यों की योग्यता में तथा उनके चयन की रीति में कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है। संसद द्वारा प्रायोजन हेतु वित्त आयोग अधिनियम 1951 में पारित किया गया, जिसे 1955 में संशोधित किया गया। इसके अनुसार वित्त आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक जीवन में पर्याप्त अनुभव हो, अर्थात इनकी ये योग्यता के तौर पे देखा जाता है क्योंकि उनको सार्वजनिक जीवन में उनके पास पूरा अनुभव होना चाहिए। और आयोग के जो 4 अन्य सदस्य हैं उनकी योग्यताएं निम्न होनी चाहिए। तो उनकी योग्यताएं क्या निम्न में होनी चाहिए? सबसे पहली उनकी योग्यता होनी चाहिए कि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या उसकी योग्यता रखता हो, अर्थात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। उसे सरकार के वित्त एवं लेखा का विशेष ज्ञान होना चाहिए, अर्थात सरकार के जो वित्तीय विभाग है उसकी जानकारी उसे होना चाहिए। उसे वित्तीय मामलों और प्रशासन का व्यापक अनुभव होना चाहिए। और चौथा है उसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। ऐसे व्यक्ति को वित्त आयोग के 4 सदस्यों में नियुक्त किया जाएगा। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 ईस्वी को किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। तो देखिए, ये आपको पुराना प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और दूसरा प्रश्न यहीं से जाएगा कि वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो कि सब दिन आपसे पूछे जा सकते हैं। 14वां वित्त आयोग का सेशन समाप्त होने वाला है क्योंकि 14वां वित्त आयोग का कार्यकाल जो था वो 2015 से 2020 के कार्यकाल को था। तो 14वें वित्त आयोग थे श्री वाई रेड्डी और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है ना एनके सिंह हैं। एनके सिंह और एनके सिंह का कार्यकाल अर्थात वित्त आयोग का जो कार्यकाल होगा वो होगा 2020 से 2025। तो इस प्रकार से ये करेंट अफेयर के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो एनके सिंह। और यदि इनका कार्यकाल पूछा गया वित्त आयोग का तो इनकी अध्यक्षता वाली कार्यकाल हो गई 2020 से 2025 तक। अब है कि इनका गठन जो किया जाता है आखिरकार किस कार्य के लिए, किस उद्देश्य के लिए, इनका कर्तव्य क्या है। तो अनुच्छेद 280(3) के अंतर्गत वित्त आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों के बारे में अपनी सिफारिश करे। पहला जो सिफारिश करता है वह है कि संघ व राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम के वितरण तथा राज्यों के बीच उसके आवंटन के बारे में। दूसरा है भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान निर्धारित करने वाले सिद्धांतों के बारे में, मतलब कि भारत की संचित निधि से किस राज्य को कितना अनुदान निर्धारित किया जाए उसके सिद्धांत के बारे में भी जानकारी देना, उसके पर भी विचार करना। और तीसरा है कि राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय के बारे में जानकारी देना।
लेना कि किस नगर निगम को, किस पंचायत को किस प्रकार की, है ना, संचित निधि से कितना दिया जाए, संवर्धन किया जाए कि उसके विकास के लिए आवश्यक हो। और चौथा है वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य विषय के बारे में भी चर्चा करना। तो ये है वित्त आयोग के प्रमुख कार्य के तौर पे जाना जाता है। तो आज हम लोग, है ना, वित्त आयोग के बारे में चर्चा किया। पिछले क्लास में आपके कुछ प्रश्न थे जिसको कि हम लोग करेंगे और फिर आपको इसके आधार पर आपको कुछ नए प्रश्न दिए जाएंगे। आपका पहला प्रश्न था भारतीय संविधान में जीएसटी परिषद को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 279A। दूसरा प्रश्न है जीएसटी परिषद की स्थापना कब किया गया? तो 12 सितंबर 2016 को। तीसरा प्रश्न है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री। चौथा प्रश्न है आईजीएसटी को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 269A में। भारत जीएसटी लागू करने वाला विश्व का कौमा देश है? तो 161वां देश है। छठा प्रश्न है सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या कितना है? तो 33 है। आठवां प्रश्न है जीएसटी से बाहर किस वस्तु और क्षेत्र को रखा गया है? तो शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को। नौवां प्रश्न है जीएसटी के लिए वार्षिक टर्नओवर कितना से ज्यादा हो तो रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है? तो 20 लाख से ज्यादा। 10वां प्रश्न है जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई चार दरें क्या है? तो 5%, 12%, 18% और 28%। 11वां प्रश्न है जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? तो 15 डिजिट है। 12वां प्रश्न है भारत के किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत। 13वां प्रश्न है जीएसटी को कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को। 14वां प्रश्न है विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में और कब लागू किया गया? तो फ्रांस में 1954 में लागू किया गया। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। आपका आज का नया प्रश्न है सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। दूसरा प्रश्न है केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। तीसरा प्रश्न है 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? चौथा प्रश्न है वित्त आयोग है एक। 5वां प्रश्न है वित्त आयोग का एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? छठा प्रश्न है वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक। 7वां प्रश्न है वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कौन रखवाएगा? 8वां प्रश्न है 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? 9वां प्रश्न है प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 10वां प्रश्न है वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 11वां प्रश्न है 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है? 12वां प्रश्न है वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? 13वां प्रश्न है वित्त आयोग अधिनियम कब पारित किया गया? 14वां प्रश्न है वित्त आयोग सदस्यों की योग्यता में तथा उनके चयन की रीति के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? और 15वां प्रश्न है भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। तो आज हम लोग यहीं तक रहते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। नमस्कार।